हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और होली की राम राम, ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। तो बात करेंगे अपन कल के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है और आज भी हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। 600 से 700 पॉइंट की गिरावट आज मार्केट के अंदर नज़र आई और आज की जो क्लोजिंग थी वो कल से ऑलरेडी 400 पॉइंट डाउन साइड की तरफ में हमें देखने को मिली थी। तो क्या ये गिरावट और कंटिन्यू रह सकती है और क्या ये वॉर की वजह से इतनी अपने इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है? इसके पीछे का कारण क्या, तो उसको भी आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मार्केट के साथ साथ में आपको जियोपॉलिटिकल भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वॉर तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के हो रहा है, तो हमारा मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों कर रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि हमारा जो इंडिया है, जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं हम ईरान के पास में। क्या नाम ही भूल गए यार, मैं उसका देखा था, रिसर्च कर रहा था मैं। तो समथिंग 55% हम 50 से 55% हम ऑयल वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो अब ये मानिए कि कल से शटडाउन वहाँ से ईरान ने वहाँ से शटडाउन कर दिया ऑयल का, तो आज हमारी 130 करोड़ की आबादी और 55% हमारा ऑयल वहाँ से आता है। तो आप इतना सोच कर देखिए कि हमारे ऊपर कितना दबाव पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये वॉर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक और अगर नहीं रुकता है तो महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट उस तरफ में जो ये किराने का सामान होता है, चावल दाल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। तो हम ना तो वहाँ से ऑयल आ रहा है हमारे पास, ना हम यहाँ से कुछ भेज सकते हैं। महंगाई तो बढ़नी है ना, जाहिर सी बात है। आप देखते जाइए कुछ दिनों के बाद में, आज अगर हम दूध दाल खरीद रहे हैं 100 वाली है, वो आपको कुछ दिन के बाद में 130 से 140 रुपये देने पड़ जाएंगे। वॉर होगा तो टेंशन तो पूरे वर्ल्ड में। ईरान को अमेरिका जिस सोच से जितना हल्का ले रहा था उतना हल्का निकला नहीं। उसने सोचा कि खोमेनी को मारने के बाद में ईरान अपने आप को सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ क्या कि उसका उल्टा हो गया। ईरान ने गोलीबारी, बारूद, बम मारने स्टार्ट किए तो वो तो पागलों की तरह, जो उनके दुश्मन नहीं थे, जो उनके दोस्त थे, उन देश पर भी उसने मिसाइलें मारनी स्टार्ट कर दी। 8 से 9 देशों पर ईरान ने कम से कम मिसाइल दागी है। आज दुबई से तो कोई लेना देना ही नहीं था ईरान का, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन उसका लेना देना ये था, ईरान की सोच ये थी कि अमेरिका ने यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्यों ना हम चारों तरफ आंख बंद करके जिस तरफ जा रही है जाने दो। दुनिया आएगी और झुकेगी, भाई ईरान अब तू बंद कर दे, ऑयल वगैरह जो भी है ये सारी रोक मत और इसको चालू कर। चाइना तेल ईरान की तरफ से ले रहा है तो उधर चाइना को तकलीफ होगी। सबसे बड़ा तो इम्पोर्ट चाइना और इंडिया ही है ऑयल का, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी पे असर इंडिया और चाइना के ऊपर ही पड़ने वाला है। आप 2 से 4 दिन के बाद में आपको ये खबरें आती हुई नज़र आएगी कि या तो अमेरिका को अंदर ही अंदर उनको बोलना पड़ेगा कि ले भाई टेबल पे आ जाओ, बैठ जाते हैं और अपन जल्दी से जो भी है डील को फाइनल करते हैं। क्योंकि अगर नहीं रुका तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर थोड़ा समझे। हाँ, मुझे उतना वो समझाना नहीं आता जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं। हम देसी आदमी है एकदम, तो देसी भाषा में समझाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार। ठीक है,
तो जैसे समझाता हूँ, जिस भाषा में समझाना आता है मुझे, मैं उस भाषा में आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो रेगुलर मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं मेरी बात को। बात करते हैं मार्केट की। कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक ही बोला था कि 24,600 टूटने के बाद में 24,340 का सपोर्ट रहेगा, और आज मार्केट ने 24,310 से सपोर्ट लेके वहीं से मार्केट अगेन 24,600 तक आ गई। तो अब कल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं अपने चार्ट के ऊपर। आज का हाई 24,600 जो एक रिटेस्ट था, कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या कल भी 600 की तरफ जाकर मार्केट रुक जाएगी? अब मार्केट को चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है समझना, एक पॉजिटिव न्यूज़ और मार्केट रॉकेट। जब तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक मार्केट के अंदर दबाव बना रहेगा। और 24,000 जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 24,000, जो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। अगर वो ब्रेक हो गया, और वो जिस दिन भी ब्रेक होगा ना, वो इतनी आसानी से होगा नहीं, और उसकी एक दो कैंडल से अगर कई बार फेंक ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको आप समझना भी मत कि ये ब्रेक हो गया है, क्योंकि उसके ब्रेक होने का मतलब ये होगा कि आप 21,000 और 22,000 की तरफ में बढ़ जाओगे। फिर सिंपल सी बात है। 26,000 पर खड़ी थी तब मैंने आपको बोला था कि आपको इस मंथ के अंदर 24,000 देखने को नज़र आ सकता है, जो मुझे चार्ट के अंदर दिख रहा था। और आज आप देख रहे हो, आज का लो था 24,300। अप साइड की तरफ से 1,700 पॉइंट का फॉल आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल गया। अब सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ समझो, वॉर की टेंशन ख़त्म हो गई तब तो आपको एक ही दिन के अंदर निफ्टी अगेन वापस 600-700 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देती हुई नज़र आ जाएगी। अगर वॉर की टेंशन कम नहीं हुई और 24,000 को तोड़ देती है तो वॉर की टेंशन कम हो या ना हो, फिर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 24,000 मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप नज़र बना के रखना। अब कल के ऊपर बात करते हैं, इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं आपको 100 पॉइंट अप और डाउन के लेवल दूंगा। कल पता नहीं ओपनिंग कहाँ हो, 500 पॉइंट ऊपर हो या 500 पॉइंट नीचे हो। तो इसीलिए मैं इतने बड़े जो लेवल आज आपको दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ कि 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी तेज़ी अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 24,800, इसके बाद में 25,200, मतलब 400 पॉइंट की एक मूवमेंट, और 25,200 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले दिनों में। अगर उसके ऊपर हम 1 से 2 दिन जब भी सस्टेन होंगे तो उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी जो कंटिन्यू रह सकती है, जो कि 26,500 की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी धीमे धीमे, वो उस लेवल के बाद में हमें देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि मार्केट कल एक फ्लैट ओपन कर दे। फ्लैट का मतलब ये हो कि 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। प्रीमियम इतने हाई हो चुके हैं, इंडिया विक्स आज खड़ा अपना 21 पर। जो प्रीमियम 50 का होना चाहिए वो प्रीमियम आज 200 का है। तो जितना हो सके इंडेक्स से अगर दूर रहोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले प्रीमियम तो गलना ही गलना है, उसको तो ज़ीरो करना ही करना है। तो इसीलिए जितना हो सके शांति से बैठ जाइए, अच्छे स्टॉक पे अपनी नज़र बना के रखिए और इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक ऑप्शन में वर्क कीजिए, बी सेफ। मान लीजिए 25,700, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे की बात करता हूँ तो 24,700 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करूँ तो आज का लो कल काम नहीं आएगा। 312 का था, आज वो चल करके हो गया 24,270। ये रेंज कल के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस रेंज के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो जिस तरफ ब्रेक करेगी उसके बाद में आपको आराम से 100 से लेकर के 300 पॉइंट की मूवमेंट
अप साइड की तरफ ब्रेक करेगी तो अप साइड की तरफ में मिल जाएंगे, डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करेगी तो डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल जाएगी। मैं 2 दिन से मेरा व्यू नहीं बता रहा हूँ आपको। क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण सिर्फ ये है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो, स्किप करके वीडियो भी देखते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, जो कि 2-3 साल से अगर मेरी वीडियो की एक्यूरेसी आप देखने की कोशिश करोगे तो 90% के ऊपर की एक्यूरेसी मेरी वीडियो की आती है। मेरी इतनी मेहनत के बाद में भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी, सब्सक्राइब करने में कंजूसी और कमेंट करने में कंजूसी, तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं आपको सिंपल से लेवल बता दूंगा कि ये लेवल अप साइड की तरफ और ये लेवल डाउन साइड की तरफ में। जय श्री राम।